नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। योगी आदित्यनाथ का कवच टूट चुका है क्या? मैं कवच टूटने की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार पिछले 8.5 साल से चल रही है और 8.5 साल से योगी गंभीर आरोपों में घिरे हुए हैं, जिसमें से जातिवाद, प्रचंड जातिवाद और आकंठ भ्रष्टाचार के आरोप सबसे शीर्ष पर हैं। खास जाति के बाहुबलियों पर कोई एक्शन न लेना, आंखें मूंद लेना और दूसरी जाति और मजहब वालों पर टूट पड़ना, ये सब उनकी कार्यशैली की प्रमुख विशेषताएं बनकर के उभरे हैं। और जिस तरह से भ्रष्टाचार आकंठ हर तरफ, इनफैक्ट योगी आदित्यनाथ के अपने विभागों में सर उठा रहा है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो खनन हो, चाहे अभी हाल ही में कोडिन कप सिरप का मामला, एक एक के बाद दूसरे नशे के सौदागरों का डिटेल सामने आना। ईडी हैरान, इतनी ज्यादा फर्जी फर्में यहां पर कैसे बन गई मेडिकल की, ये सब योगी आदित्यनाथ के अपने ही प्रशासन की नाक के नीचे हो गया। तो उनकी अक्षमता और उनकी राजनीतिक अयोग्यता ये जग जाहिर हो चुकी। इसके बाद भी योगी आदित्यनाथ बचे क्यों हुए थे? इसलिए बचे हुए थे क्योंकि एक कवच उनको संरक्षण दे रहा था और ऐसा कहा जा रहा था ये कवच आरएसएस का है। ये कवच खास तौर पर आरएसएस के यूपी के नेताओं का है, जिनका योगी आदित्यनाथ से लगाव, उसके पीछे कई अलग अलग वजहें बताई जा रही थी। उसमें वजह सत्ता की मोह की भी थी, उसमें वजह जाति मोह की भी बताई जा रही थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये कवच टूट चुका है। इसकी दो बड़ी पहचान है। पहली पहचान ये कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी के नए अध्यक्ष बने हैं पंकज चौधरी, वो योगी आदित्यनाथ के धुर विरोधी माने जाते हैं, कुर्मी समाज से आते हैं। कहानी ये भी है कि योगी आदित्यनाथ दिल से चाह रहे थे कि कुर्मी समाज से आने वाले स्वतंत्र देव सिंह अगले बीजेपी के अध्यक्ष बन जाएं, जो योगी आदित्यनाथ की परछाई कहे जाते हैं। एक अंदर की कहानी ये भी, सूत्रों के मुताबिक जो हमें जानकारी मिली है कि बाकायदा जब योगी आदित्यनाथ से उनकी राय पूछी गई नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के केंद्रीय नेतृत्व ने, तो उन्होंने ये कहा भी कि भाई कुर्मी को लेकर के आइए। 2022 के चुनाव में भी कुर्मी हमसे कट गया था, विधानसभा चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कुर्मी हमसे कट गया था, आप कुर्मी को लेकर के आइए। उनकी मंशा थी कि केंद्रीय नेतृत्व स्वतंत्र देव सिंह को आगे कर देगा, क्योंकि वही उनके आसपास रहते हैं और वो उनका इशारा समझेगा केंद्रीय नेतृत्व। मगर केंद्रीय नेतृत्व ने बाजी ही पलट गई। उन्होंने एक ऐसे नेता को जो 7 बार का सांसद है, पंकज चौधरी, और योगी आदित्यनाथ के ही क्षेत्र से आता है, बना दिया बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष, जो योगी आदित्यनाथ के समर्थकों को फूटी आंखों नहीं सुहा रहा है। वैसे भी जो गोरखपुर के रहने वाले वो जानते हैं कि क्या रिश्ता है योगी आदित्यनाथ का पंकज चौधरी से, वो सबको पता है। किस तरह से एक दूसरे के कार्यक्रम में शिरकत ना करते हुए नजर आए हैं। पंकज चौधरी के महाराजगंज के कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ नहीं दिखे और योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में पंकज चौधरी को इन्विटेशन नहीं जाता रहा। ये आम बातें हैं, ये सबको पता है। और इस बीच में एक डेवलपमेंट और होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है, नितिन नवीन चुने जाते हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए, जल्दी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे। बिहार के एक मंत्री को जो 5 बार का विधायक है। और यहां भी वही बात सामने आती है कि ये चुनाव भी योगी आदित्यनाथ का जो कवच कहा जा रहा था आरएसएस, उससे हटकर है। आरएसएस की कहीं कोई भूमिका नजर नहीं आती है। और इसके पहले आपको याद होगा संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ये बात कही भी थी। उनसे पत्रकारों ने पूछा था कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में देर क्यों हो रही है। उन्होंने कहा था कि हमें थोड़ी ना चुनना है, अगर हमें चुनना होता तो इतनी देर थोड़ी ना होती। यानी कि आरएसएस का कहीं कोई दबाव नहीं रहा, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने जिसे चाहा उसे चुना। और यहां भी योगी आदित्यनाथ का कवच टूटता नजर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि आप अगर जो शासन का राजधर्म है, जो शासन की मर्यादा है, उस पर आप नहीं चलेंगे तो आपके लिए सुरक्षित रहना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अब योगी आदित्यनाथ के कामकाज करने की आप शैली देखिए। योगी आदित्यनाथ से हर कोई नाराज है। उनके अपने डिप्टी सीएम उनसे असंतुष्ट हैं। उनकी किसी से नहीं बनी है, ना उनकी अपने डिप्टी सीएम से बनी है, ना मंत्रियों से बनी, ना अपने स्वजातियों से ही बनी है। ब्रजभूषण शरण सिंह उनसे नाराज, दिनेश प्रताप सिंह उनसे नाराज, फतेह बहादुर सिंह से उनकी बनी नहीं। तो एक तरह से एक के बाद एक दूसरे नेताओं से योगी आदित्यनाथ की जो आपसी असहमतियां हैं वो खुल करके सरेआम जाहिर होती आई हैं। अभी हाल ही में अयोध्या में एक कार्यक्रम होता है दीपोत्सव, वहां पर दोनों डिप्टी सीएम का नाम विज्ञापन से गायब कर दिया जाता है। उसको लेकर के हल्ला मचता है, दोनों डिप्टी सीएम अयोध्या जाने से इनकार कर देते हैं। तब योगी सरकार जागती है और आने वाले कार्यक्रमों में उनका नाम विज्ञापन में जोड़ा जाता है। इस लेवल की पॉलिटिक्स योगी आदित्यनाथ के द्वारा की जा रही है और ये ऊपर यानी कि केंद्रीय नेतृत्व को इसकी पूरी जानकारी है।
मेरी जानकारी ये भी कहती है कि यूपी से बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने इस बारे में पूरा बता दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि 2024 की हार क्यों हुई है, उसमें सरकार की क्या भूमिका रही। उन्होंने ये भी बताया है कि 2024 में किस तरह से छत्री महापंचायतें की गई, किस तरह से उनको इजाजत दी गई। अभी जिस तरह से करणी सेना का उपद्रव चल रहा है और उसमें प्रशासन मूक होकर के बैठा हुआ है, ये सारी बातें बताई गई हैं। किस तरह से बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग, जात विशेष की इंजीनियरिंग में तब्दील हो गई, ये भी बताया गया है। और इसके अलावा जो भ्रष्टाचार के मामले हैं वो सबको पता है। कोडिन कफ सिरप के मामले को कहा जा रहा है कि वो ताबूत में आखिरी कील है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार तमाम सबूतों के ऊपर, स्थितजन साक्ष्यों के सामने आने के बाद भी खास लोगों पर एक्शन करने में हिचक रही है। हिचक क्या रही है, उसने तय कर लिया कि एक्शन नहीं लेना है। यही सरकार दूसरे बाबुलियों के मामले में बुलडोजर चला देती है, जो गैंगस्टर लगा देती है, जो कुर्की और जब्ती की बाढ़ ला देती है, वो इस मामले में एकदम शांत है, खामोश है। जो कि फोर फ्रंट में जो आ रहे हैं उनके बारे में ये एक आरोप लग रहा है कि स्वजातीय बाहुबली हैं, इसलिए योगी आदित्यनाथ खामोश हैं। तो कुल मिलाकर के योगी आदित्यनाथ का जो कवच है वो टूट चुका है। कार्यकर्ता से लेकर के प्रशासन तक जिस तरह की बातें सामने आ रही, जिस तरह से गाजीपुर में बीजेपी का अपना ही कार्यकर्ता पुलिस की लाठीचार्ज में उसकी मौत हुई, जिस तरह से एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसी और भी बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता थाने कचहरियों पर जिस तरह से दुत्कारे जा रहे हैं, उनकी चीख पुकारें सामने आ रही हैं। बीजेपी के अपने मंत्री धरना दे रहे हैं, प्रतिभा शुक्ला कहीं धरना दे रही होती हैं, कहीं एक हरदोई में मंत्री धरना दे रहे होते हैं। कोई ना कोई बीजेपी का मंत्री अपना संतोष जाहिर कर रहा होता। कभी ए.के. शर्मा कैबिनेट मंत्री ये कहने पर मजबूर होते हैं कि मैं एक जेई का ट्रांसफर नहीं कर सकता हूं, तो कभी नंदगोपाल गुप्ता नंदी सरेआम भरी मीटिंग में योगी आदित्यनाथ और उनके कैबिनेट की आवाज उठा देते हैं कि ये जो उस समय के चीफ सेक्रेटरी हैं वो उनको काम नहीं करने दे रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं, नौकरशाह किसी की सुनते नहीं हैं। तो ये है पूरा आलम, और इसीलिए मैं कह रहा हूं योगी आदित्यनाथ का कवच टूट चुका है। आज नहीं तो कल जल्दी ही कोई ऐसा निर्णायक एक्शन हो सकता है जो हो सकता है आम लोगों को हतप्रभ कर दे। लेकिन जो इस पूरी घटनाक्रम को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो बिल्कुल भी चौंकेंगे नहीं। उनको मालूम है कि ये तो होकर रहेगा। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।